नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल हाड़ा वेट्स क्लब में। क्या आपकी गाय भैंस खड़ी नहीं हो रही? कितने भी दिन से यदि आपकी गाय बैठी हुई है, यदि आपका भैंस बैठी हुई है, कोई लवारा बैठ गया वो खड़ा नहीं हो रहा है, कोई भैंस बैठ गई है वो खड़ी नहीं हो रही है, कोई गाय बैठ गई है वो खड़ी नहीं हो रही, कोई बैल बैठ गया है वो भी खड़ा नहीं हो रहा है, तो आज उसको खड़ा करने वाले मैं आपको इंजेक्शन और बहुत सारी दवा बताने वाला हूँ, जो दवा लगाकर आप किसी भी गाय भैंस को तुरंत खड़ी कर सकते हैं। यदि ये दवा लगा देते आप, तो यह दवा लगने के बाद आपकी जो गाय भैंस बैठी हुई थी, जो आपका कटड़ा बैठ गया था, जो आपका लवारा बैठ गया था, जो भैंस का बच्चा नीचे बैठ गया था, या खुद भैंस नीचे बैठ गई है, या खुद गाय भी नीचे बैठ गई है, उसको उठाने वाला, उसको खड़ा करने वाला, उसको खड़ा करके दौड़ाने वाले इंजेक्शन आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी मिलने वाली। तो साथियों, बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की ओर। तो साथियों, यह समस्या में कई सारे एनिमल्स में दिखती है और यह मेरे पास दिन में कई सारे कॉल्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी गाय खड़ी नहीं होती, कोई बोलते मेरी भैंस खड़ी नहीं होती, कोई बोलते हमारी भैंस का बच्चा बैठ गया वह खड़ा नहीं हो रहा, तो हम क्या करें, परेशान हो गई, आप हमें कुछ सुझाव दीजिए। तो मैंने सोचा हम अलग अलग तो सबको बता नहीं सकते, इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है प्रॉपर। इसमें मैं आपको सब कुछ दवा बताने वाला हूं कि यह दवा आपको कितनी कब लगाना है, क्योंकि यदि आप एक भी स्टेप चूक गए इस वीडियो में, आपने यदि वीडियो को स्किप कर दिया है, तो आपकी गाय भैंस बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। साथियों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यदि कोई गाय भैंस नीचे बैठ गई है तो सबसे पहले हमारा काम है उसको हम देखना है, डायग्नोस करना। अब डायग्नोस में हमें क्या करना है कि कहीं उसको चोट तो नहीं लगी। यदि चोट लग गई है तो हम उसका अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। यदि चोट नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपका पशु नीचे बैठ गया है और खड़ा नहीं हो रहा है, तो हम उसका इलाज बताने वाला है इस वीडियो में। तो उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंजेक्टेबल की बात करें, उसके पहले हम ड्रिप की बात करेंगे, उसके बाद हमें सहायक थेरेपी में क्या क्या देना है, इन तीन चीजों के ऊपर हमें मेन ध्यान रखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं हम इंजेक्शन की ओर। इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेने से पहले हम देखेंगे कि यह जो इंजेक्शन है कौन सा है। एक तो न्यूरोकाइंड है, एक ट्राइब्यूवेट है, दो हो गए। यहाँ पर हमारा विटामिन A D3 आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा टोनोफॉस्फेन। अब यह चार मुख्यतः इंजेक्शन है। क्या है, ये चार मुख्य इंजेक्शन है। यह पशु को खड़ा करने के लिए वरदान साबित हो चुके हैं और इनको लगाकर हमने कई पशु को खड़ा किया है, लेकिन इनकी टाइमिंग बदल जाती है, इनको लगाने का तौर तरीका बदल जाता है। इनके साथ हमें कुछ और भी देना पड़ता है। क्या करना आपको, 20 ml आप बड़े पशु की डोज बता रहा हूं, छोटे पशु में आप कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बड़े पशु में आप 20 ml न्यूरोकाइंड लगाना, 20 ml आप ट्राइब्यूएट लगाना, ठीक है। बड़े पशु में 10 ml विटामिन A D3 लगाना, और बड़े पशु में आप टोनोफॉस्फेन 20 ml यह भी लगाना। आपको आईवी देना, केवल AD3 वाला हमें इंट्रामस्कुलर में लगाना, बाकी ये तीनों इंजेक्शन हम पशु को आईवी देंगे। अब क्या हमें और भी इस इंजेक्शन शामिल करने, इसमें क्या हमें और भी इंजेक्शन लगाने पशु को? हाँ बिल्कुल लगाने। कौन से लगाएंगे? CPM 10 ml, 15 ml हमें बी कॉम्प्लेक्स विथ लिवर स्टेट, यह भी देना बेहद जरूरी है। यदि आपको न्यूरोकाइंड नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह मेकोवेट एक्सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा शानदार काम करता है। यह तो हो गए हमारे इंजेक्शन। क्या हमें यहाँ पर इंजेक्शन में कोई और मिलाने की जरूरत है? एक दिन के लिए केवल एक बार आप पशु को डेक्सोना 5 ml IV दे सकते हैं। केवल एक ही बार देना, ज्यादा नहीं देना है। ग्याबिन पशु को नहीं देना है। जो पशु ग्याबिन नहीं है और वह नीचे बैठ गया ना, उसको दे सकते हैं आप। कटड़े कटड़े किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उनकी डोज हमें कम करके लगानी। बड़े पशु का 5 ml डेक्सोना एक बार IV जरूर दीजिएगा। इसके बाद बात करें हम ड्रिप की, कि हम ड्रिप कौन सी लगाना। साथियों, वहां पर डेक्सट्रोज का बहुत बड़ा रोल रहता है। डेक्सट्रोज 25%, 2 बोतल सुबह 2 बोतल शाम को रेगुलर लगानी 3 दिन तक। डेक्सट्रोज की 2 बोतल सुबह 2 बोतल शाम को, यानी 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को। बड़े पशु में, छोटे पशु में आप आधा आधा लीटर सुबह शाम भी लगा सकते हैं। बड़े पशुओं का आप 2 डेक्सट्रोज सुबह देंगे, 2 डेक्सट्रोज शाम को देंगे। इसमें हम ये इंजेक्शन सारे आईवी डाल देंगे। अब कई लोग बोलेंगे यहाँ पर हम कैल्शियम का क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या हम मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं? तो साथियों, हम केवल यहाँ पर कैल्शियम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप कैल्शियम का प्रयोग कर लेंगे तो पशु के शरीर में मैग्नीशियम की भी तो कमी होती है। तो हम ऐसी दवा चुनेंगे जिसमें कैल्शियम भी हो और हमें मैग्नीशियम भी मिल जाए। तो वो किससे मिलेगा हमें? इस माइफेक्स से मिलेगा। ये जो माइफेक्स दिख रही है, इसके अंदर हमें कैल्शियम भी मिल जाएगा और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। तो ये आप पशु को क्या करें, 250 ml पशु को एक दिन लगाना है, और 250 ml पशु को आज लगा दी, 250 ml पशु को आप कल लगाए। यानी एक दिन छोड़ के एक दिन हमें पशु को 250 ml लगाना है। एक दिन पूरी नहीं लगाना है, लगाना आपको आईवी है हमेशा। छोटे पशु आप इसकी डोज को कम ज्यादा अपने हिसाब से, वजन के हिसाब से आप पशु में इसकी क्वांटिटी के हिसाब से दे सकते हैं।
देन ये तो हो गया हमारा पूरा ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट तो आपको करना ही करना है, जहां पर आपका पशु लबारा खड़ा नहीं हो रहा है उसको तो आपको यह देना ही देना है। यदि आप इसमें से एक दो भी इंजेक्शन यदि छोड़ देते हैं तो नहीं होगा खड़ा। आपकी लबारा गाय भैंस जो भी बैठ गई नीचे वह बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। देन इसके अलावा हमें और क्या देना पड़ता है यहाँ पर। साथियों लोग समझते हैं कि जो पशु नीचे बैठ जाता है वो एक दिन में खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको लगातार हमें 2 से 3 दिन तक ड्रिप के साथ ये इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तभी हमारा पशु खड़ा होता है। यहाँ पर सहायक थेरेपी की बात करें, सहायक थेरेपी में हमें पशु को क्या देना है। सहायक थेरेपी में आप दीजिए लिवर टॉनिक, किसी भी कंपनी का दे सकते हैं। ब्रोटोन है, लिवली 101 है, लिवोटास है, लिव 52 है, किसी भी कंपनी का एक लिवर टॉनिक 50-50 ml पर पशु को पर डे देना है। 50 ml पर डे देना है, 100 ml नहीं देना है, 50 ml पर डे दीजिए। आधा लीटर या 1 लीटर भी दे सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। यह देना बहुत ही फायदेमंद रहेगा, आपकी गाय भैंस को खड़ी करने के लिए मेन भूमिका निभाएगा। सहायक थेरेपी में एक चीज और हम ऐड करेंगे, जो अक्सर डॉक्टर उसको स्किप कर देते हैं, जो ऐड नहीं करते, जो पशु को नहीं खिलाते, वह चीज है हमारी यह सिरप, न्यूरोकाइंड की सिरप 1 लीटर की। न्यूरोकाइंड की सिरप आप 1 लीटर की लाइए, पशु को 50 ml पर डे, दिन में एक बार उसको ओरली पिलाना बिल्कुल ना भूले। लोग क्या करते हैं, ड्रिप भी लगा देते, सब कुछ देते हैं, लेकिन यह बोतल नहीं पिलाते हैं। साथियों इस बोतल में जो ताकत है ना, वह ये सारे ड्रिप वगैरह को सबको फेल कर देगी, क्योंकि इस अकेली बोतल में वह ताकत है कि ये आपकी गाय भैंस को खड़ी कर सकती है। इसमें सारे विटामिन है। तो आप ये जो आपको न्यूरोकाइंड दिखाई दे रही सिरप की, यह 1 लीटर ले आप। 1 लीटर लेने के बाद अपने पशु को 50 ml पर डे देना है। साथियों मैंने जो बताया, यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, छोटे लवारों में आप इंजेक्शन की बाटल की मात्रा आप कम ज्यादा करके लगा सकते, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सारे इंजेक्शन सारी दवा प्रेगनेंसी पूरी तरीके से सेफ है। प्रेग्नेंट एनिमल को आप लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो आप इस ट्रीटमेंट को 5 से 6 दिन तक भी लगा सकते हैं पशु को, कोई पशु में साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब तक आपको पशु खड़ा नहीं होता तब तक भी आप यूज कर सकते हैं, वरना ये इंजेक्शन आप लगाएंगे 3 दिन में आपका पशु, बैठा हुआ पशु, तुरंत चुटकियों में आप खड़ा कर सकते हो उसको। लिवर टॉनिक भी देना जरूरी है, न्यूरोकाइंड भी देना जरूरी है। तो साथियों मैंने जो बताया, आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करें, आपकी गाय भैंस जरूर खड़ी होगी। यदि आप इस इलाज के साथ साथ यदि देसी इलाज भी करना चाहते हैं, तो देसी इलाज के रूप में आपको क्या करना है, 20 से 25 अंडे लेने हैं। 20 से 25 अंडों को आप अच्छे से उबाल लेना है। जो अंदर का पीला वाला भाग है उसको हमें फेंक देना है, और जो व्हाइट वाला उसको हमें पशु को खिला देना है। क्या करना है, पीले वाले भाग को हम फेंक देंगे, व्हाइट वाले भाग को 25 अंडे एक दिन, 25 अंडे दूसरे दिन, या 3 दिन तक हमें 25-25 अंडे पशु को खिलाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अंदर वाला पीला वाला भाग हमें फेंक देना है, केवल हमें पशु को व्हाइट वाला भाग खिलाना है। फिर देखिए आपका पशु कैसे खड़ा नहीं हो सकता। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ भी खिला सकते हैं पशु को, जो पशु खड़ा नहीं हो रहा उसको अपने 250-250 से 300-300 ग्राम पशु को पर डे सुबह शाम गुड़ भी खिला सकते हैं 4 से 5 दिन तक। इससे आपके पशु को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती रहेगी, भरपूर मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा, भरपूर मात्रा में आपके पशु में एनर्जी बनी रहेगी, तो आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।